Classroom sentences. Let's get started. मॉर्निंग में टीचर से सबसे पहले क्या कहना चाहिए? गुड मॉर्निंग मैम. आप भी बोलो गुड मॉर्निंग मैम. एंड जब आपको क्लास के अंदर आना हो तो आप कैसे बोलोगे? मे आई कम इन मैम. रिपीट विद मी. मे आई कम इन मैम. अगर आपको अपनी पेंसिल शार्प करनी हो तो आप कैसे बोलोगे? मे आई शार्पन माई पेंसिल. आप भी बोलो मे आई शार्पन माई पेंसिल. अगर आपको बैठने की परमिशन लेनी हो तो आप कैसे बोलोगे? मैम मे आई सिट. आप भी बोलो मैम मे आई सिट. और अगर आपने अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर लिया हो तो आप टीचर से क्या कहोगे? आई हैव डन माई वर्क. आप भी बोलो आई हैव डन माई वर्क. अगर आपको अपना लंच बॉक्स टीचर से ओपन करवाना हो तो आप कैसे बोलोगे? प्लीज ओपन माई लंच बॉक्स. रिपीट इट. प्लीज ओपन माई लंच बॉक्स. और जब आप अपना लंच पूरा फिनिश कर लो तो आप टीचर से क्या कहोगे? I have finished my lunch. Repeat with me. I have finished my lunch. अगर आपको अपनी वाटर बॉटल से पानी पीना हो तो आप कैसे परमिशन लोगे? May I drink water from my bottle? Repeat with me. May I drink water from my bottle? और अगर आप अपना वाटर बॉटल नहीं लाए हो तो आप पानी पीने जाने के लिए क्या कहोगे? May I go to drink water? Repeat with me. May I go to drink water? और अगर आपको टॉयलेट जाना हो तो आप टीचर से कैसे परमिशन लोगे? May I go to toilet? Repeat with me. May I go to toilet? Well done. हेलो किड्स. आज मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी और आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. सो आर यू रेडी? ओके देन लेट्स गो. स्टैंड अप. वेरी गुड. नाउ शेक योर हैंड विद योर पार्टनर. सुपर्ब. नाउ पुट योर हैंड्स अप. Amazing. Now put your hands down. Great. Now touch your nose with your finger. Nice. Okay, now start jumping. Stop. Now stamp your feet. Relax. Now stand on one foot. Relax again. Now put your right hand up. Good. Now put your left hand up. Very good. Now stretch your arms. Nice. Now fly like a bird. Stop. Now give a high five to your partner. Good. Okay, now clap your hands. Stop. Now sit down. Nice. Now put your finger on your lips. Very good. Now take a deep breath and relax. Good job. Up, down, big, small,
day, night. Fat, thin. Open, close. New, old. Cry, laugh. Happy, sad. Good, bad. Clean, dirty. Hot, cold. Tall, short. Right, wrong. Near, far. Fast, slow. Boy, boys. Rat, rats. Cat, cats. Girl, girls. Dog, dogs. Chair, chairs. Pen, pens. Bat, bats. Ball, balls. Egg, eggs. Book, books. Flower, flowers. Cup, cups. Toy, toys. Cow, cows. Play, खेलना, play. Sit, बैठना, sit. Stand, खड़े होना, stand. Walk, चलना, walk. Run, दौड़ना, run. Jump, कूदना, jump. Dance, नाचना, dance. Talk, बातें करना, talk. Smile, मुस्कुराना, smile. Laugh, हंसना, laugh. Cry, रोना, cry. Eat, खाना, eat. Drink, पीना, drink.
Sleep. सोना. Sleep. Hello kids. Today we will learn about am, is and are. Kids, ये तीनों auxiliary verbs हैं जिन्हें pronouns के साथ यूज किया जाता है. So let's understand the use of am, is and are. Kids, am को हम सिर्फ I के साथ यूज करते हैं. is को हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं, यानी one person, one animal, one place and one thing. Singular pronoun like he, she and it. पर you जो कि सिंगुलर है, उसके साथ are को यूज किया जाता है. are का यूज प्लूरल प्रोनाउंस के साथ किया जाता है, यानी एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस और थिंग. प्लूरल प्रोनाउंस लाइक वी एंड दे. इस एम आर को और अच्छे से समझने के लिए चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जिसमें 3 बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, जिनके नाम थे आर, इज एंड एम. पर एक दिन अचानक तीनों में लड़ाई हो जाती है और वो तीनों न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए एक पार्क में चले जाते हैं. पार्क में पहले एम की एंट्री होती है और वो सबसे पहले यू, वी एंड दे के ग्रुप के पास जाता है, पर वो तीनों दोस्ती के लिए मना कर देते हैं. फिर वो मायूस होकर इट, ही एंड शी के ग्रुप के पास जाता है, पर वो भी एम से दोस्ती नहीं करते. फिर एम सैड होकर आई के पास जाता है और आई एम से दोस्ती कर लेता है और फिर वो दोनों साथ रहने लगते हैं. उसके बाद इस पार्क में आता है. वो भी सबसे पहले यू, वी एंड दे के ग्रुप के पास गया, पर उन्होंने इससे भी दोस्ती नहीं की. फिर इस स्लाइड पर बैठे इट, ही एंड शी के ग्रुप के पास गया. ही, शी एंड इट ने इसको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया और ये हमेशा साथ रहने लगे. लास्ट में आर पार्क में आता है और वो सबसे पहले आई के पास जाता है, पर एम आई को आर के साथ खेलने ही नहीं देता और गुस्से में कहता है, जाओ किसी और के साथ जाकर खेलो. फिर आर स्विंग्स पर झूल रहे यू, वी एंड दे के ग्रुप के पास गया और यू, वी, दे ने आर के साथ दोस्ती कर ली और वो तीनों आर के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए और हमेशा साथ रहने लगे. सो इस तरह से एम, इज एंड आर को अपने न्यू फ्रेंड्स मिल जाते हैं और वो तीनों अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ रहने लगे. सो किड्स, एम का बेस्ट फ्रेंड आई है, इसीलिए आई एम. आर के 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, यू आर, वी आर एंड दे आर. ये तीनों आर के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसीलिए आर के साथ यूज होते हैं. इसी तरह से इस के भी 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ही इज, शी इज एंड इट इज. हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स. आर्टिकल्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन एंड द. बट किड्स, आर्टिकल्स को समझने के लिए हमें वॉवल्स यानी स्वर एंड कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. सो किड्स, लेट्स अंडरस्टैंड वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. किड्स, हमारी इंग्लिश अल्फाबेट फैमिली में 26 लेटर्स हैं, जिनमें से ए, ई, आई, ओ एंड यू ये 5 लेटर्स कहलाते हैं वॉवल्स और बाकी बचे हुए 21 लेटर्स कहलाएंगे कॉन्सोनेंट. किड्स, अब जब हमें वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की नॉलेज हो गई है, तो अब हम जानेंगे आर्टिकल ब्रदर्स को, जो कि हैं ए, एन एंड द. तीनों के तीनों भाई
नाउन्स को पॉइंट करते हैं, यानी नाउन से पहले लगाए जाते हैं। इनमें से जो दो जुड़वा भाई ए एंड एन है वो सिंगुलर नाउन को पॉइंट करते हैं, और जो बड़ा भाई द है वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों नाउन्स को पॉइंट करता है। आर्टिकल ए एंड एन यूजुअली वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल एंड वन थिंग के साथ देखे जाते हैं। वैसे दिखने में दोनों भाई जुड़वा हैं, पर दोनों की डिफरेंट हॉबीज हैं। आर्टिकल ए उन नाउन्स के साथ देखा जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हों। फॉर एग्जाम्पल, अ बस, अ काउ, अ गर्ल, अ जू। आर्टिकल एन को ऐसे नाउन्स को सुनना पसंद है जो वॉवल्स के साउंड के साथ शुरू होते हों। फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑक्टोपस, एन इंक बॉटल, एन एलिफेंट। यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। आर्टिकल एन यूज होता है वोवल से पहले। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल। एप्पल स्टार्ट होता है ए से एंड ए इज अ वोवल, सो एन एप्पल। एलिफेंट। एलिफेंट स्टार्ट होता है ई से एंड ई इज अ वोवल, सो एन एलिफेंट। आइसक्रीम। आइसक्रीम आप सबको पसंद है ना? आइसक्रीम स्टार्ट होता है आई से एंड आई इज अ वोवल, सो एन आइसक्रीम। ऑरेंज। ऑरेंज स्टार्ट होता है ओ से एंड ओ इज अगेन अ वोवल, सो एन ऑरेंज। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला स्टार्ट होता है यू से एंड U is a vowel, so an umbrella. आर्टिकल A कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होता है। हमारी अल्फाबेट फैमिली में 5 वोवल्स को छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं। स्टार। स्टार स्टार्ट होता है S से and S is a consonant, so a star. Book. बुक स्टार्ट होता है B से एंड B इज अ कॉन्सोनेंट, सो अ बुक। चाइल्ड। चाइल्ड स्टार्ट होता है C से एंड C इज अ कॉन्सोनेंट, सो अ चाइल्ड। वुमन। वुमन स्टार्ट होता है W से एंड W इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट, सो अ वुमन। यूज ऑफ द। द का यूज किसी पर्टिकुलर नाउन के साथ किया जाता है। सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ भी किया जाता है, और जब हम किसी नाउन को सेकेंड टाइम प्रेजेंट करते हैं तब भी द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द सन। सन एक सिंगुलर नाउन है और सन पूरी दुनिया में एक ही है, यानी पर्टिकुलर है, इसीलिए सन से पहले द का यूज हुआ है। द मून। मून एक सिंगुलर नाउन है और मून भी सन की तरह पूरी दुनिया में एक ही है, यानी पर्टिकुलर है, इसीलिए मून से पहले भी द का यूज होगा। द ताजमहल। अगेन ताजमहल भी एक सिंगुलर एंड पर्टिकुलर नाउन है, इसीलिए ताजमहल के साथ भी द का यूज होगा। द डॉग्स। डॉग्स मीन्स कुत्ते। डॉग्स एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ द का यूज किया जाता है, सो डॉग्स के साथ द का यूज होगा। द किड्स। किड्स मीन्स बच्चे। किड्स भी एक प्लूरल नाउन है, सो किड्स के साथ भी द का यूज होगा। द बुक्स।
बुक्स मीन्स किताबें। बुक्स भी प्लूरल नाउन है, सो बुक्स के साथ भी द का यूज होगा। हेलो किड्स, आज हम जानेंगे कि प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। किड्स, प्रेपोजिशन हमें पोजीशन यानी जगह शो करता है और बताता है कि कोई पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग है कहाँ। हे किड्स, अब हम डिफरेंट प्रेपोजिशन वर्ड्स को सीखेंगे। लेट्स गो। Where's the cat? कैट कहाँ है? कैट बेड के ऊपर है। The cat is on the bed. Where's the bat? बैट कहाँ है? बैट बॉक्स के अंदर है। The bat is in the box. In means अंदर। Where's the ball? बॉल कहाँ है? बॉल टेबल के नीचे है। The ball is under the table. Under means नीचे। So kids, cat is on the bed, bat is in the box and the ball is under the table. Where's the apple? Apple कहाँ है? Apple box के अंदर है। The apple is in the box. In means अंदर। Where's the carrot? Carrot कहाँ है? Carrot चेयर के ऊपर है। The carrot is on the chair. On means ऊपर। Where's the pumpkin? Pumpkin कहाँ है? Pumpkin bench के नीचे है। The pumpkin is under the bench. Under means नीचे। So kids, carrot is on the chair, apple is in the box and pumpkin is under the bench. Where's the book? Book कहाँ है? Book desk के ऊपर है। The book is on the desk. On means ऊपर। Where's the pencil? Pencil कहाँ है? Pencil box के अंदर है। The pencil is in the box. In means अंदर। Where's the ruler? Ruler कहाँ है? Ruler चेयर के नीचे है। The ruler is under the chair. Under means नीचे। So kids, book is on the desk, pencil is in the box and ruler is under the chair. Similarly, where's the monkey? Monkey कहाँ है? Monkey box के अंदर है। The monkey is in the box. In means अंदर। Where's the bird? Bird कहाँ है? Bird पेड़ के ऊपर है। The bird is on the tree. On means ऊपर। Where's the snake? Snake कहाँ है? Snake rock के नीचे है। The snake is under the rock. Under means नीचे। So kids, bird is on the tree, monkey is in the box and snake is under the rock. Where's the pencil? Pencil कहाँ है? Pencil book के ऊपर है। The pencil is on the book. On means ऊपर। Where's the glue? Glue कहाँ है? Glue basket के अंदर है। The glue is in the basket. In means अंदर। Where's the sharpener? Sharpener कहाँ है? Sharpener टेबल के नीचे है। The sharpener is under the table. Under means नीचे। So kids, pencil is on the book, glue is in the basket and sharpener is under the table. Kids, in, on and under सीखने के बाद अब हम
बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन सीखेंगे। बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन सीखने के लिए यहाँ हमने 3 वेजिटेबल्स लिया है। ब्रिंजल यानी बैंगन, कैबेज यानी पत्ता गोभी, एंड वी हैव पोटैटो यानी आलू। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ ब्रिंजल कैबेज से पहले है, यानी ब्रिंजल इज बिफोर कैबेज। बिफोर मीन्स पहले, एंड पोटैटो कैबेज के बाद में है, यानी पोटैटो इज आफ्टर कैबेज। आफ्टर मीन्स बाद में। इसका मतलब हुआ कैबेज ब्रिंजल एंड पोटैटो के बीच में है। कैबेज इज in between brinjal and potato. In between means बीच में। Kids, चलो अब इनकी पोजीशन चेंज करके पता करते हैं कि कौन सी वेजिटेबल बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन है। Kids, अब कैबेज ब्रिंजल से पहले है, यानी कैबेज इज बिफोर ब्रिंजल, एंड पोटैटो ब्रिंजल के बाद में है। पोटैटो इज आफ्टर ब्रिंजल। इसका मतलब हुआ ब्रिंजल कैबेज एंड पोटैटो के बीच में है। ब्रिंजल इज इन बिटवीन कैबेज एंड पोटैटो। ग्रेट किड्स, वी हैव डन आफ्टर, बिफोर एंड इन बिटवीन। अब हमारा पोपू आपको अबव एंड अंडर को समझने में हेल्प करेगा। पोपू, तुम हेल्प करोगे ना? पोपू, क्या तुम उस पिंक बलून के ऊपर जा सकते हो? वेरी गुड, पोपू इज अबव द पिंक बलून। अबव मीन्स ऊपर। ये क्या, पोपू पिंक बलून के नीचे आ गया। नीचे यानी अंडर। पोपू, क्या आप तुम उस ग्रीन काइट के ऊपर जा सकते हो? वाओ, पोपू अबव द ग्रीन काइट है। अबव मीन्स ऊपर। पोपू, अब मुझे ग्रीन काइट से नीचे आकर दिखाओ। वेरी गुड, अब पोपू अंडर द ग्रीन काइट है। अंडर मीन्स नीचे। चलो पोपू, अब तुम मुझे उस क्लाउड यानी बादल के ऊपर जाकर दिखाओ। अभी पोपू अंडर द क्लाउड है। अंडर यानी नीचे। यू कैन डू इट पोपू। ग्रेट, पोपू क्लाउड के ऊपर पहुंच गया। ऊपर यानी अबव। ग्रेट जॉब पोपू। हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ दिस, दैट, these and those. So let's get started. This means यह। जब कोई ऑब्जेक्ट पास हो तब this यूज किया जाता है। For example, this is an apple. This is a pencil. This is a book. That means वह। जब कोई ऑब्जेक्ट दूर हो तब that यूज किया जाता है। For example, that is an apple. That is a pencil. That is a book. These means यह सब। जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पास हो तब these यूज किया जाता है। For example, these are apples. These are pencils. These are books. Those means वह सब। जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट दूर हो तब those यूज किया जाता है। For example, those are apples. Those are pencils. Those are books. अगर कोई सिंगल चीज पास रखी हो तो हम यूज करेंगे this. For example, this book. एंड अगर वही सिंगल चीज दूर रख दी जाए तब हम यूज करेंगे that. For example, that book. उसी तरह से अगर एक से ज्यादा चीजें पास रखी हो तो हम यूज करेंगे these books. और अगर वही चीजें दूर रखी हो तो हम यूज करेंगे those
For example, those books. Always remember, singular object के साथ this and that and plural object के साथ these and those use होता है. Now, let's practice. यहाँ एक ही cat है और वो पास भी है. So, this is a cat. वहाँ एक से ज्यादा dogs हैं और वो दूर भी है. So, those are dogs. यहाँ एक से ज्यादा trainers हैं और पास भी है. So, these are my trainers. वहाँ एक ही house है जो कि दूर है. So, that is my house. Very good. Play, खेलना, play. Sit, बैठना, sit. Stand, खड़े होना, stand. Walk, चलना, walk. Run, दौड़ना, run. Jump, उछलना, jump. Dance, नाचना, dance. Talk, बातें करना, talk. Smile, मुस्कुराना, smile. Laugh, हंसना, laugh. Eat, खाना, eat. Drink, पीना, drink. Cry, रोना, cry. Sleep, सोना, sleep. Fight, लड़ना, fight. Read, पढ़ना, read. Think, सोचना, think. Clap, ताली बजाना, clap. Push, धकेलना, push. Pull, खींचना, pull. Touch, छूना, touch. Wash, धोना, wash. Swim, तैरना, swim. Catch, पकड़ना, catch. Hold, थामना, hold. Kick, लात मारना, kick. Throw, फेंकना, throw. Hide, छुपना, hide. Swing, झूलना, swing. Go, जाना, go. Bucket, बाल्टी. Mirror, आईना. Tap, नल. Soap, साबुन. Comb, कंघा. Stairs, सीढ़ियां. Wall, दीवार. Window, खिड़की. Door, दरवाजा. Switch, बटन. Broom, झाड़ू. Mop, पोछा. Dustbin,
कूड़ादान। पिल्लो, तकिया। कर्टेन, पर्दा। क्विल्ट, रजाई। थ्रेड, धागा। निडल, सुई। कारपेट, दरी। शीट, चादर। Let's learn about feelings. Here we go. Happy, खुश, happy. Sad, उदास, sad. Angry, गुस्सा, angry. Sleepy, नींद में, sleepy. Hungry, भूखा, hungry. Thirsty, प्यासा, thirsty. Sick, बीमार, sick. Hot, गरम, hot. Cold, सर्दी, cold. Scared, डरा हुआ, scared. हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे जेंडर्स। जेंडर्स को हिंदी में लिंग कहा जाता है। जेंडर्स वह शब्द होते हैं जो हमें बताता है कि कोई इंसान या जानवर मेल यानी लड़का है या फीमेल यानी लड़की है। जैसे आपके पापा क्या है? लड़का। और आपकी मम्मी? लड़की। वैसे ही शेर क्या हुआ? लड़का। और शेरनी? लड़की। सो किड्स, इसे हम जेंडर्स कहते हैं। तो चलो जेंडर्स के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉय एंड गर्ल। बॉय, B-O-Y, बॉय। बॉय मीन्स लड़का। बॉय का फीमेल जेंडर गर्ल, G-I-R-L, गर्ल। सो किड्स, बॉय का फीमेल जेंडर क्या होगा? गर्ल। वेरी गुड। Father and mother. Father, F-A-T-H-E-R. Father. Father means papa. Father का female gender mother. M-O-T-H-E-R. Mother. So kids, father का female gender क्या होगा? Mother. Very good. Brother and sister. Brother, B-R-O-T-H-E-R. Brother. Brother means भाई. Brother का female gender sister. S-I-S-T-E-R. Sister. Sister means बहन. So kids, brother का female gender क्या होगा? Sister. Very good. Son and daughter. Son, S-O-N. Son. Son means बेटा. Son का female gender daughter. D-A-U-G-H-T-E-R. Daughter. Daughter means बेटी. So kids, son का female gender क्या होगा? Daughter. Very good. Grandfather and grandmother. Grandfather, G-R-A-N-D-F-A-T-H-E-R. Grandfather. Grandfather means दादाजी. Grandfather का female gender grandmother. G-R-A-N-D-M-O-T-H-E-R. Grandmother. So kids, grandfather का female gender क्या होगा? Grandmother. Very good.
Man and woman. Men. M-A-N. Man. Man means आदमी. Man का फीमेल जेंडर woman. W-O-M-A-N. Woman. Woman means औरत. So kids, man का फीमेल जेंडर क्या होगा? Woman. Very good. Uncle and auntie. Uncle. U-N-C-L-E. Uncle. Uncle means चाचा जी. Uncle का फीमेल जेंडर auntie. A-U-N-T-Y. Auntie. Auntie means चाची जी. So kids, uncle का फीमेल जेंडर क्या होगा? Auntie. Very good. Husband and wife. Husband. H-U-S-B-A-N-D. Husband. Husband means पति. Husband का फीमेल जेंडर wife. W-I-F-E. Wife. Wife means पत्नी. So kids, husband का फीमेल जेंडर क्या होगा? Wife. Very good. Sir and madam. Sir. S-I-R. Sir. Sir means महोदय. Sir का फीमेल जेंडर madam. M-A-D-A-M. Madam. Madam means महोदया. So kids, sir का फीमेल जेंडर क्या होगा? Madam. Very good. King and queen. King. K-I-N-G. King. King means राजा. King का फीमेल जेंडर queen. Q-U-E-E-N. Queen. Queen means रानी. So kids, king का फीमेल जेंडर क्या होगा? Queen. Very good. Groom and bride. Groom. G-R-O-O-M. Groom. Groom means दूल्हा. Groom का फीमेल जेंडर bride. B-R-I-D-E. Bride. Bride means दुल्हन. So kids, groom का फीमेल जेंडर क्या होगा? Bride. Very good. Lion and lioness. Lion. L-I-O-N. Lion. Lion means शेर. Lion का फीमेल जेंडर lioness. L-I-O-N-E-S. S. Lioness. Lioness means शेरनी. So kids, lion का फीमेल जेंडर क्या होगा? Lioness. Very good. Dog and bitch. Dog. D-O-G. Dog. Dog means कुत्ता. Dog का फीमेल जेंडर bitch. B-I-T-C-H. Bitch. So kids, dog का फीमेल जेंडर क्या होगा? Bitch. Very good. Horse and mare. Horse. H-O-R-S-E. Horse. Horse means घोड़ा. Horse का फीमेल जेंडर mare. M-A-R-E. Mare. Mare means घोड़ी. So kids, horse का फीमेल जेंडर क्या होगा? Mare. Very good. Bull and cow. Bull. B-U-L-L. Bull. Bull means सांड. Bull का फीमेल जेंडर cow. C-O-W. Cow. Cow means गाय. So kids, bull का फीमेल जेंडर क्या होगा? Cow. Very good. Cock and hen. Cock. C-O-C-K. Cock. Cock means मुर्गा. Cock का फीमेल जेंडर hen. H-E-N. Hen. Hen means मुर्गी. So kids, cock का फीमेल जेंडर क्या होगा? Hen. Very good. Peacock and peahen. Peacock. P-E-A-C-O-C-K. Peacock. Peacock means
मोर। पीकॉक का फीमेल जेंडर पीहेन। P-E-A-H-E-N, पीहेन। पीहेन मीन्स मोरनी। सो किड्स, पीकॉक का फीमेल जेंडर क्या होगा? पीहेन।